गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो दृष्टि बुक से विविध के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये पूरे दृष्टि का लाइट का निचोड़ है जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल रहा है, जो सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। लाइट चैप्टर है फिजिक्स का जो हर एक एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। और दृष्टि बुक है तो ये अपर लेवल का बुक है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। तो देर न करते हुए सीधे हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो ये है हमारा दृष्टि साइंस भौतिकी विज्ञान, है ना। टॉपिक है प्रकाश। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। नेक्स्ट है आपका, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता निम्न में से कौन सी होगी? तो क्षमता +2 डाईऑप्टर होगा। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है 1/f, है ना। इससे आपको निकल जाएगा, ये होता है P बराबर। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो ये होती है धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता ये भी धनात्मक होगा, फोकस लंबाई और इसकी क्षमता दोनों धनात्मक होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका ये, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, ये जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। उचित रीति से काटे हुए हीरे की असाधारण चमक आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से, है ना। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण का? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो यह है वायुमंडलीय अपवर्तन। परिदृश्य पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट बताइएगा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका होगा प्रकिरणन, है ना। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकिरणन के कारण। नेक्स्ट आपका है ये, गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो वो प्रकाश का वेग ज्ञात करने वाला व्यक्ति था रोमर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं ना। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे ये अविलंब होता है, यहाँ से जो किरण आती है
ये अपतित किरण होता है। तो ये जो कोण बनता है इसी को अपतन कोण कहते हैं, और जो इस किरण पे बनेगा वो प्रवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है। सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 में। निकट दृष्टि दोष, नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कॉनकेव लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस उसी को कहा जाता है, या तो नतोत्तर लेंस भी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य पे। समतल सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपतित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट, है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आभासी और सीधा होता है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की आकृति आभासी और सीधा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, कैसी होती है? अनंत होती है। गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है क्या कहलाता है? तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है। वर्णांधता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो वर्णांधता को दूर करने के लिए कोई भी लेंस नहीं है। नेक्स्ट है, यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन धनात्मक होगा। किसने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था? तो ये थे थॉमस यंग। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? फोकस और केंद्र के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो ये अवतल दर्पण। किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं, अभी हम बताए थे। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई क्यों देने लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो r/2 है ना। ये फॉर्मूला होता है F बराबर r/2। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का। सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल का होता है। नेक्स्ट, यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम में, सोडियम का। जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होता था और सोडियम रहता था जो पीला कलर का जलता था। अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में आभासी बनता है और सीधा बनता है, और उत्तल में काल्पनिक, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक उत्तल लेंस में +2D है। लेंस का प्रकृति और उसकी फोकस लंबाई क्या होगा? तो प्लस है तो ये उत्तल होगा और इसका फोकस लंबाई 0.5 मीटर।
आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य को प्रवर्तित करता है? तो सिलियरी मांसपेशी का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, किसी दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट के वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दोष हुआ होगा? तो वो निकट दृष्टि दोष है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा और निकट का नहीं। नेक्स्ट है, दूरस्थ खगोलीय पिंड और कृत्रिम उपग्रह के वेग को मापने में किसका उपयोग होता है? तो डॉपलर प्रभाव का। किस वैज्ञानिक ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होता है? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट है, सोडियम प्रवर्तक लैंप में क्या होता है? कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? आभासी और सीधी। यदि कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी का 4 गुना होता है ना। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। यदि अवतल दर्पण से फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ये आभासी होगा। किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। प्रसारी विश्व की कल्पना किस पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव पे। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव पे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाता है ना। विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब पतला मीडियम से घना मीडियम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो 2 मिनट का। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशा में फैल जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन का। नेक्स्ट है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो यह है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। नेक्स्ट, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? आभासी और सीधी होगी। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो विलंब की ओर झुकेगा। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राइमरी रंग 3 होता है, RG और B है ना, लाल, हरा, नीला। आवर्धक ग्लास किस लेंस का बना होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है।
नेक्स्ट है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर इनवर्स। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीत होना का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो बैंगनी रंग। नेक्स्ट एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये धनात्मक होता है। नेक्स्ट है सी.वी. रमन उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अभिसारी लेंस वह लेंस है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह लेंस है जो क्या करता है, किरण को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे होगा और उल्टा होगा। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्न में से इसका क्या कारण है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये ध्रुवीकरण। नेक्स्ट प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज कौन किया था, मैक्सवेल। वह वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं। नेक्स्ट है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा फोकस और केंद्र के बीच, है ना। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन से दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति है जो समान बनी रहती है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस के किस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो मतलब है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, जब मोटा लेयर जो रहे से पतला लेयर में आएगा, घना है और जो पतला मीडियम में जब आएगा तो उसकी गति है जो बढ़ जाएगा। आँख का प्राकृतिक लेंस किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस के भांति। नेक्स्ट है किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा। आवर्धक शीशा किसका बना होता है, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल दर्पण। एक
गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो r/2 होगा, पहले भी बताए हैं। निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखा जाएगा, उत्तल दर्पण। कह रहा है निम्न में कौन सदा उस वस्तु का छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखा जाएगा, तो उत्तल दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, इसका चाल है, इसका चाल दूर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका चाल क्या होता है, इसका चाल बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हट जाएगा। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो दोपहर को कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट है, कांच के सैलाब से एक ओर अपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जब दूसरी ओर से बाहर निकलती है तो यह अपतित किरण के समानांतर हो जाती है। ऐसा किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसकी वजह से होता है, तो ये अपवर्तन के वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो यथा अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, इसमें तीनों होता है। नेक्स्ट है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किए थे, तो नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक पुंज को द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले परिकिरणन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, जूल प्रति कूलम किसका इकाई मात्रक है, तो ये विद्युत विभव का है। जूल प्रति कूलम, विद्युत विभव का इकाई मात्रक कौन सा हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट है, विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा और परिणाम। विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए ये कैसी राशि होगी, ये सदिश राशि होगी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होगा। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, वह है जो समान विभव पर हो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे क्या हो, समान विभव पे हो, है ना। तो ये आज रहा 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइट का, है ना, जो कि दृष्टि बुक से लिया गया था। अब है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना।